दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर स्वाइन फ्लू यानी H1N1 का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले साल जहां 229 मामले सामने आए थे, वहीं इस सीजन में अब तक 14 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। खतरे की बात इसलिए भी है क्योंकि स्टार्टिंग डेज में H1N1 के सिम्टम समान वायरल या फ्लू जैसे ही लगते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खिचखिच और बदन दर्द। लेकिन कुछ लोगों को यही संक्रमण तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। तो आखिर H1N1 को हल्के में लेना कितना खतरनाक है, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामले एक चेतावनी है कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण तेजी से फैल सकता है। H1N1 एक वायरल संक्रमण है और ज्यादातर हेल्दी लोगों को बिना किसी बड़ी जटिलता के ठीक हो सकता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में यही संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। H1N1 की वजह से वायरल निमोनिया भी हो सकता है। वहीं अस्थमा और COPD जैसे पुरानी सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ इतनी बढ़ सकती है कि अस्पताल में भर्ती होना और वेंटिलेटर सपोर्ट तक की जरूरत पड़ सकती है। सबसे ज्यादा सावधानी बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज, मोटापा, पुरानी हार्ट और लंग्स की बीमारी और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में भी इसके गंभीर संक्रमण के खतरे देखे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। तेज बुखार, खांसी, गले में खिचखिच, बदन दर्द, थकान और सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिम्टम्स कोविड, डेंगू और दूसरे वायरल संक्रमण में भी देखे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर खुद को बीमार महसूस कर लेना ये उचित नहीं है। अगर लगातार तेज बुखार रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन कम हो रही हो और सुधार के बाद तबीयत बिगड़ने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और एक बड़ी गलती से बचना जरूरी है। H1N1 वायरस होने वाला संक्रमण है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इसका इलाज नहीं करते। फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखने पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना गलत हो सकता है और ये आपके लिए काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। बचाव की बात करें तो सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हाथों को नियमित रूप से धोना, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना, बीमार होने पर भीड़ भाड़ से बचना और घर में कोई संक्रमित हो तो उसके आसपास मास्क का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं कि कहां से आया स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस, जिसे लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, ये वायरस साल 2009 में पहली बार दुनिया के सामने आया। पहले वायरस मैक्सिको के वेराक्रूज इलाके में देखा गया और फिर इसी साल अप्रैल में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी इसके मामले देखे गए। चूंकि ये वायरस सुअरों से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रख दिया गया। यानी H1N1 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। खासकर हाई रिस्क ग्रुप के लोग फ्लू जैसे सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह लें। और याद रखिए, हर बुखार स्वाइन फ्लू नहीं होता, लेकिन लगातार बिगड़ते सिम्टम्स को सिर्फ सामान मान लेना भी सही नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।